केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। महायुद्ध देख रहे हैं आप और रात के 10 बजे हम आपको इस महायुद्ध से जुड़ी खबरों का मास्टर एंगल दिखाते हैं। बीते 8 दिनों से दहल रहे खाड़ी के जिन देशों में राहत की उम्मीद जताई जा रही थी, वहां जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ईरान ने आज अमेरिका के गुरूर को चूर करने वाला दावा कर दिया है। ईरान ने डंके की चोट पर कहा है कि उसने दुश्मन देश के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी और उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान पलटवार कर रहा है। और ऐसा करके ईरान ने एक बार फिर अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन किया है। बैलिस्टिक मिसाइलों की गर्जना से जुड़े वीडियोस दिखाकर ईरान ने साफ कर दिया है कि लड़ाई तब तक चलेगी जब तक खामेनेई का मौत का बदला नहीं ले लिया जाता है। और इस बदले के लिए ईरान की मिसाइलें तैयार। ईरान ने मिसाइलों की 25वीं खेप तैयार कर रखी है, मतलब तबाही का बारूद रेडी है। और ईरान ये बता रहा है कि वह झुकने वालों में से नहीं है। ईरान की तैयारी क्या है, चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महायुद्ध के 8वें दिन ईरान के तेवर बेहद तल्ख दिखे। हमले सटीक और विनाशकारी होते जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने समंदर में अमेरिका के गुरूर यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर धावा बोल दिया है। ईरानी सेना ने हमले का एक वीडियो जारी किया है और विनाश की तस्वीरें दिखाई, लेकिन इसके कुछ देर के बाद अमेरिका की तरफ से यह बयान आया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को स्वेज नहर के जरिए रेड सी में भेजा जा चुका है। अमेरिका ने इस युद्धपोत की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। लेकिन ये तस्वीरें यूएसएस अब्राहम लिंकन के कुछ खास हिस्सों की बस थीं, यानी इसमें पूरा युद्धपोत नहीं दिख रहा था। इसके बाद यह आशंका बढ़ गई है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर ईरान का दावा सही है। इस चर्चा को जोर पकड़ता देख अमेरिका ने फौरन यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश नाम के युद्धपोत को मोर्चे पर भेजने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने 2-2 कह दिया है कि अमेरिका चाहे जितना भी जोर आजमा ले, ईरान झुकने वाला नहीं है। तस्लीयत میگم مجددا شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت. और ईरान के राष्ट्रपति की इस अपील का असर भी दिखा है। तेहरान की सड़कों पर सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई की मौत के बाद शोक मनाया गया। ये तेहरान के उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां इजराइल और अमेरिका ने बम गिराया था। आप सोचिए, वहां पर ये शोक मनाया जा रहा है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। ये वहां पर इकट्ठा होने की वजह एकजुटता दिखाना है, एकजुटता का संदेश देना है। ये वही जगह है जहां पर इजराइल और अमेरिका ने बम गिराया था, लेकिन खामेनेई की मौत का शोक मनाने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हुए। और तेहरान में ईरानियों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि खामेनेई उनके दिलों में आज भी जिंदा है। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने लोगों से यही अपील की है कि वो सड़कों पर उतरें और दुश्मनों को दिखाएं कि वो एक हैं, कोई फूट नहीं है। और उसी को दिखाती बताती ये तस्वीरें।
और ईरान के लोग उनकी इस अपील को संजीदगी से लेते दिख रहे हैं। ईरान से सबजेवर में भी लोग ईरानी झंडे लहराकर इजरायल और अमेरिका का विरोध जताते हुए दिखे। ये उसी की तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक लगातार कतार में गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें से लोग झंडा लगा रहे हैं, जो लोग खड़े हैं वो भी झंडा दिखा रहे हैं और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है। जगह है सबजेवर, यहां पर ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ये दिखाया गया कि ईरान के लोग अभी भी एक साथ एकजुट खड़े हैं। लेकिन इसी एकजुटता से ट्रंप को परेशानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को खुलेआम विनाश की धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि आज रात ईरान पर महाविनाशकारी हमला होगा। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. और उसके बदले में ईरान भी उतनी ही मजबूती से गरजा है। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो वो अपने युद्धपोतों के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को बचाकर दिखाए। यानी ईरान का इरादा साफ है, हॉर्मुज में जो आएगा मारा जाएगा। दूसरी तरफ उसने इजरायल को भी दहलाने की अपनी ताकत पूरी लगा दी। ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के तेल अवीव पर तो जमकर कहर बरपाया ही है। यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो ये ऐलान कर चुका है कि तब तक इजरायल को मारेगा जब तक ये वो खत्म ना हो जाए या फिर इजरायल ना खत्म हो जाए। ईरान के तेवर देखकर यह साफ हो चुका है कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला है, बल्कि उसने तो अपने दुश्मनों पर हमले और तेज कर दिए। समंदर में अमेरिका के युद्धपोत हो या फिर इजरायल की सेना के ठिकाने, ईरान चुन चुनकर उन्हें निशाना बना रहा है। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर मिसाइलों की झड़ी लगा दी है। देखने में जरूर ये लग रहा होगा कि वो अंधाधुंध मिसाइलें चला रहा है, लेकिन उसका एक एक बार नपातुला और घातक है। इस बार ईरान के हमले बेहद सटीक हैं, क्योंकि उसने पिछले साल जून में इजरायल से हुई भिड़ंत के वक्त जो गलती की थी उसे सुधार लिया है। जून 2025 में ईरान अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम जीपीएस के भरोसे था। उसकी मिसाइलों के टारगेट जीपीएस के जरिए ही लॉक होते थे। लेकिन उस वक्त मुंह की खाने के बाद ईरान को यह समझ में आया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। इसलिए उस वक्त के बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदली और उसने जीपीएस के बजाय चीनी नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा किया। चीन ने 2020 में अमेरिकी जीपीएस का मुकाबला करने के लिए बेईदेऊ नाम का नेविगेशन सिस्टम बनाया था। जून 2025 में जब ईरानी मिसाइलें जीपीएस के भरोसे थी तो इजरायल पर उनके निशाने चूक रहे थे, क्योंकि अमेरिका की मदद से इजरायल अपने ठिकानों की लोकेशन को छिपा रहा था। इसलिए ईरानी मिसाइलें लोकेशन के हिसाब से तो सही जाती थी, लेकिन इजरायल के ठिकाने वहां होते ही नहीं थे, क्योंकि इजरायली जैमर्स नेविगेशन सिस्टम को गलत लोकेशन का संकेत देते थे। लेकिन बाईदोऊ पर शिफ्ट करने के बाद ईरान को उनकी सटीक लोकेशन मिलने लगी। इसकी एक और खासियत यह है कि 2000 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल को रिलोकेट किया जा सकता है। मतलब ईरान चाहे तो 2000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे हवा में टारगेट बदल सकता है। इससे ईरानी मिसाइलें टारगेट के 5 मीटर के दायरे तक सटीक वार करने में सक्षम हो गईं और उनका किल रेट 97% तक पहुंच गया। ईरान के हमलों की एक्यूरेसी ये बता रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है। उसके हथियार ये बता रहे हैं कि उसने प्लानिंग दूर तलक की है। और खबर ये है
कि न सिर्फ चीन बल्कि रूस भी अंदर खाने ईरान की मदद कर रहा है। जब यह सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उनका पारा चढ़ गया, वो भी आपको सुनाते हैं। It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. What a stupid question that is to be asking at this time. यानी अब ये कोई दबी छिपी बात नहीं है कि खाड़ी की जंग अब विश्व युद्ध में तब्दील हो चुकी है और इसकी आंच अब ईरान या लेबनान नहीं बल्कि कई देशों को जला रही है। उन्हीं में से एक है यूएई का दुबई, जहां एयरपोर्ट पर ईरान के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद यात्री जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागे। और ये ड्रोन अटैक बेहद खतरनाक था। हालांकि यूएई ने दावा किया कि उसने हमलावर ड्रोन को ढेर कर दिया है और उस ड्रोन का मलबा दुबई एयरपोर्ट के अंदर गिरा। तो ये तस्वीरें वही बयां कर रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और वहां से कुछ लोगों के जाकर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की भी तस्वीर सामने आई और कुछ ऐसे ही धमाके अबू धाबी में भी सुने गए। वहां भी निशाने पर एयरपोर्ट था और दावा है कि ये हमले भी ईरान की तरफ से किए गए हैं। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान पड़ोसी मुल्कों को टारगेट कर खाड़ी की शांति को भंग करना चाहता है, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं ये बेहद भयावह है, ये बेहद डरावनी है। हालांकि अमेरिका के इन आरोपों के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने नहले पर दहला चल दिया। उन्होंने खाड़ी के मुस्लिम मुल्कों से माफी मांग ली है, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने अमेरिका या इजराइल की मदद की तो उस पर ईरान का कहर जरूर बरसेगा। خدمت مردم عزیز کشورمون سلام عرض میکنم. تسلیت میگم مجددا شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت. सुना आपने, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ये साफ कह रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मतलब अमेरिका और इजराइल से ईरान नहीं डरेगा। हमले जब तक अमेरिका बंद नहीं करेगा ईरान पीछे नहीं हटेगा। यानी इजराइल ने माफी भी मांग ली है और चेतावनी भी दे दी, माफ कीजिए, ईरान ने माफी भी मांग ली है और चेतावनी भी दे दी है। लेकिन खाड़ी के कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान की वजह से नहीं बल्कि इजराइल की वजह से दहल रहे हैं और उन पर हमले कब बंद होंगे ये कोई नहीं जानता। ईरान पर लगातार हमले कर रहे इजराइल का फोकस अब शिफ्ट हो गया है। अब उसके निशाने पर तेहरान नहीं बल्कि बेरूत है। वो खामेनेई के खात्मे के बाद उनके पाले चरमपंथी लड़ाकों को मिट्टी से मिलाने के लिए तत्पर है। टारगेट पर है हिजबुल्लाह। हर पहर नया धमाका, लेबनान का बेरूत हो या फिर अंसार, नेतन्याहू सबको शमशान बनाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि नेतन्याहू की कसम है कि वो खामेनेई के हमदर्द हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाकर रहेंगे। असल में हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव चरमपंथी संगठन है जो खामेनेई के कट्टर सोच का समर्थक माना जाता है। ये संगठन ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा है। मतलब जिससे ईरान की दुश्मनी उससे हिजबुल्लाह की दुश्मनी, और इसी वजह से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते रहे। लेकिन इजराइल इस बार ईरान के साथ ही उसके इस चचेरे भाई को भी नेस्तनाबूद करने निकल पड़ा। इसलिए जितनी चोट उसने ईरान को दी है उतनी ही चोट वो हिजबुल्लाह को भी दे रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं, उसके पास भी आधुनिक हथियार हैं। वो इजरायली मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है और इजराइल को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कम ताकतवर नहीं है। तो ये हमने आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखा दी है। इससे साफ पता चलता है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक और कह रहा है कि मैं हमले बंद कर दूंगा, लेकिन दूसरी ओर कह रहा है कि अमेरिका को हमले बंद करने होंगे, इजराइल को पहले हमले बंद करने होंगे। लेकिन एक मुल्क है जो अपने ऊपर हो रहे हमले सहन नहीं कर पा रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ, ये दो नाम हैं। दो पार्टों के बीच में ये पाकिस्तान फंसा हुआ है, बुरी तरह से पिस रहा है, क्योंकि उसने अमेरिकी नमक का कर्ज चुकाने के लिए ईरान से गद्दारी कर दी। कम से कम ईरान तो यही मानता है ना
और इसी वजह से अब पाकिस्तान की जनता वहां की मिट्टी में मुनीर और शहबाज की कब्र खोदने के लिए अपने ताक लगा चुकी है। वो ताक में बैठी हुई है, कब कब्र खोद दे। ऊपर से वो एक और बड़ी मुसीबत झेल रहा है और वो है अफगान तालिबान का। कैसे पाकिस्तान चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गया है वो आपको दिखाते हैं। खाड़ी की इस जंग में पाकिस्तान ने ऑन पेपर तो किसी का साथ नहीं दिया, कोशिश की कि वो दुनिया के सामने खुद को तटस्थ दिखा सके, लेकिन भूल गया कि इसके लिए उसे भारत सरीखी मजबूती चाहिए, दम चाहिए और वो बुलंद आवाज चाहिए कि लोग उसकी बात सुने। लेकिन ये कमाने में कंगाल पाकिस्तान को जमाने लग जाएंगे, इसलिए उसने तटस्थ होने का नाटक किया और अब यही नाटक उसे भारी पड़ रहा है। ईरान का साथ ना देकर उसने अपने ही मुल्क की मुस्लिम आबादी से पंगा ले लिया है। पाकिस्तान में जनता के चुने सांसदों ने शहबाज और मुनीर को आईना दिखा दिया है। ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। आपने जिस भी सोच के साथ ट्रंप के लिए फैसला किया था कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, जिसके हाथ पे मुसलमानों के गजीम लीडर का खून है वो सब कुछ हो सकता है, वो अमन का पैगंबर नहीं हो सकता। मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम नाटो की बात करने वाला पाकिस्तान सऊदी से डिफेंस डील कर खुद को शेख समझ रहा था, लेकिन शेख की खाल ओढ़ लेने से गधा शेर थोड़ी बन जाता है। ये बात पाकिस्तान के एक सांसद ने भरे सदन में साझा की। आपकी बारी है, ये ट्रीटीज, ये चमचागिरियां, ये आपको नहीं बचा सकेगी। ये सब साथ खड़े रहने का मकसद क्या है? अभी मैं सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। ऊपर से अफगानिस्तान के तालिबान ने उसकी अलग खाट खड़ी कर दी है। डूरन लाइन के पास धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पठानों का मुकाबला करने में नाकाम पाकिस्तानी सेना अफगानी लोगों पर बम बरसा रही है, जिसकी पोल पट्टी अब खुल गई है। अफगानिस्तान के होस्ट में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मुनीर की बुज़दिल सेना को उसकी औकात दिखा दी है। खैर, पाकिस्तान की हुकूमत को उसकी औकात वहां की जनता ही दिखा रही है। ईरान के समंदर पर हमला क्या हुआ? पाकिस्तान में तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अरे गोलियों तक, पेट्रोल के लिए गोलियां तक चल गई हैं वहां पर। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब दो तस्वीरें देखिए। ये पेट्रोल पंप के बाहर जो लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोल पहले मैं लूंगा के चक्कर में गोली चल गई। पहले तो गाली गलौज हुई, उसके बाद मारपीट हुई। आप सोचिए, ये देखिए मारपीट हो रही है और उसके बाद वहां गोली तक चल गई है। पाकिस्तान में हालात इतने ज्यादा खराब चल रहे हैं। ये तेल लेने के लिए ये सारी कशमकश हो रही है और तेल की यही जो मारामारी है वो बांग्लादेश में भी, वो भी कुछ महीनों पहले तक पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा था और वहां भी पाकिस्तान की तरह ही तेल का खेल परेशानी बन गया है। बांग्लादेश की ये तस्वीरें देखिए। जैसे हाल पाकिस्तान के हैं वैसे ही हाल बांग्लादेश के भी हैं। बांग्लादेश में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देखें, बाइक सवार लोग लंबे कतार में खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप की सीमा समाप्त हो जाने तक उसके पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। वजह वही है, उधर युद्ध चल रहा है। इधर लोगों में इस बात की चिंता है कि तेल तो खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो सब लोग अपनी टंकी भरवा रहे हैं। आप सोचिए पेट्रोल पंप कब खत्म हो गया, उसके पीछे तक वहां पर लोग खड़े हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि लोगों को डर है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन कंगाली के मामले में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, वो अव्वल है और उसके जुगाड़ भी उतने ही बचकाने हैं।
पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम के चिंदी रवैये को अच्छे से जानती है, इसलिए पेट्रोल पंप पर पहरा लगा दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में तेल का दाम 322 रुपए पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो उसको पार कर गया है। और वहां की कंगाली तो खैर आप जानते ही हैं। मतलब तेल का खेल ईरान, अमेरिका और इजराइल खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें बेमौत मारा जा रहा है। कैसे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये लाहौर की तस्वीरें हैं। लाहौर में पेट्रोल पंप पर एक शख्स पहरा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हालात वहां पर खराब चलते जा रहे हैं। वहां पर अभी भी लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और कई जगहों पर है। ये सिर्फ लाहौर की तस्वीर नहीं है, लाहौर तो एक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान के कई शहरों में हालात बनते जा रहे हैं। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के ज़हीन नागरिक हैं जो सिर्फ कहने भर हैं, क्योंकि इनकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता, ये गली छाप मवाली लगते हैं। लेकिन ये गलती इनकी नहीं है, ये बेचारे मजबूर हैं अपने हुक्मरानों के हाथों। पाकिस्तान के सियासतदानों ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। युद्ध शुरू हुए 8 दिन क्या हुए, तेल की किल्लत शुरू हो गई। हालात इतने खराब हैं कि पहले पेट्रोल लेने के लिए गोली चल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। ये सारी वारदात हुई सियालकोट के हाजीपुरा पेट्रोल पंप पर। बात झगड़े से शुरू हुई थी और फिर जानलेवा हो गई। सियालकोट में तो गोली चली, लेकिन कई जगहों पर हाल यही है। लाहौर को ले लीजिए, यहाँ भी पेट्रोल पंप पर तनाव पसरा हुआ है। लाहौर के शौकत अली रोड पर पेट्रोल पंप का दृश्य देख लीजिए। पेट्रोल माफिया के सामने मरियम नवाज साहबा ने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं इस वक्त बाइक्स की, और ये 20 मिनट अभी बाकी थे और इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। 322 रुपए 82 पैसे पेट्रोल कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है कुवैत से। यूएस आर्मी ने मिसाइल दाग दी है। ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया गया है। केशम द्वीप में पानी के प्लांट को नष्ट कर दिया है। अब देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुवैत से यूएस की आर्मी ने ये मिसाइल दागी है। इसी वजह से ईरान, जहां पर भी यूएस के बेसिस हैं, वहां पर हमला कर रहा था। यही कारण था, क्योंकि अगर वो बेसिस को नहीं मारता तो ईरान के ऊपर इन जगहों से हमला होता। अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। कुवैत से यूएस आर्मी ने यह हमला किया है। कहां? ईरान के वाटर प्लांट पर हमला कर दिया। आप सोचिए, पानी नहीं रहेगा, कितनी किल्लत होगी। ये जीवन को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, उस पर हमला किया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान सामने आया। वाटर प्लांट पर हमले के बाद बोले अरागची, यूएस ने वाटर प्लांट नष्ट कर बड़ा जुर्म किया है। यूएस ने हताश करने वाला जुर्म किया है। 30 गांवों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। यूएस को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अरागची ने यह कहा है, साफ कहा है कि ये जो वाटर प्लांट पर हमला हुआ है, इसमें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका को यह साफ चेतावनी है, साफ धमकी है। यूएस ने यह साफ चेताया है कि 30 गांवों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है और उस पर बहुत कीमत चुकानी होगी अमेरिका को। इस बीच एक और अपडेट है। आईआरजीसी के एयर डिफेंस सिचुएशन रूम पर हमला कर दिया गया है। आईडीएफ ने इजरायली एयर डिफेंस रूम को तबाह कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट को भी निशाना बनाया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब जहां से पूरी प्लानिंग चल रही थी, जहां से यह सब कुछ तय किया जा रहा था, आप सोचिए वहीं आईडीएफ ने, जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने, उस पूरे ठिकाने को तबाह कर दिया है। आईआरजीसी के एयर डिफेंस ठिकाने को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट को निशाना बनाया गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी के डिफेंस रूम को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट को निशाना बनाया है और अब यह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। यहां वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।